कराती है। ब्लैक सोल्स होती है, उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो, तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तो हमारा जुगैंग और उसके साथ साथ हमारी लड़की मिस जैंगिन होती है, वो थोड़ी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके साथ उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर 3 ब्लैक सोल्स होती है, तीनों के पर अटैक करती है। तो हमारा जुगैंग होता है वहाँ पर अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उनके पर अटैक करता है, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसकी आइस पावर को ब्लॉक कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जुगैंग को वहाँ पर फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि वो अकेले फाइट करने लायक बचा है। जैंगिन क्या तो पहले से काफी ज्यादा खराब है उसकी बॉडी के अंदर 7 जीन 7 एनर्जी की वजह से। तो हमारा जुगैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर अटैक को यूज करना पड़ेगा वरना मैं यहाँ पर इनको नहीं हरा पाऊंगा। इस तरह से यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाला हूँ। उसके साथ एक साइड पर जुगैंग के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुगैंग का ध्यान उस तरफ नहीं होता और जैसे वो उसकी तरफ देखकर काफी देर हो चुकी होती है और जैंगिन वहाँ पर बीच में आ जाती है। जैंगिन सामने आकर उस ब्लैक सोल के अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो ज्यादा जख्मी हो जाती है। तो हमारा जुगैंग कहता है कि कमीनी तुमने क्या कर दिया, तुम यहाँ पर बीच में क्यों आई हो। और इसके साथ एक ब्लैक सोल पीछे से आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मरने वाले उस लड़की की तरह तुम भी यहाँ पर मरोगे। जब किसी के साथ हमारा जुगैंग वहीं पर से अपनी फायर स्वर्ड को एक्टिवेट करता है, कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला और अपनी फायर स्वर्ड को यूज करते हुए वो उन तीनों सोल्स के ऊपर अटैक करता है। एक एक करके तीनों सोल्स को वहाँ पर मार डालता है। कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, अभी मुझे जाकर अपना सपना पूरा करना है, मुझे जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। तो हमारा जुगैंग होता है तीनों सोल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब जैंगिन की तरफ आगे बढ़ता है। कहता है कि कमीनी क्या तुम ठीक हो। और इसके साथ ही पीछे से दरवाजा ओपन होता है, यानी कि अब यहाँ पर फिर से दरवाजा ओपन होता है और उस स्टोन वॉल के हटने के बाद हमारा जुगैंग कहता है कि अब यहाँ पर कौन सा नया खतरा आने वाला है। लेकिन उस तरफ से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है और साथ ही उसे कहा जाता है कि वक्त आ चुका है, तुम में से एक यहाँ पर इस ड्रामा ब्लैक सी के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अंदर एंटर हो सकता है क्योंकि ड्रामा ब्लैक सी के साथ सिर्फ एक इंसान अपना कनेक्शन बना सकता है। तो जुगैंग के पास अब यहाँ पर एक दिक्कत बड़ा सवाल होता है कि वो क्या करे, क्या वो अंदर चला जाए या फिर जैंगिन को अंदर बेचे। तो जैंगिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है ना कि तुमने यहाँ तक पहुंचे थे और तुम्हें अपना सपना भी तो पूरा करना है, तुम्हें काम जिंदगी चाहिए, जाओ चले जाओ। और हमारा जुगैंग होता है उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर से जाने वाला था कमीनी, मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि जल्दी से अंदर चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी डाल देता हूं ताकि कम से कम मेरे वापस आने तक तुम मर मत जाना। तो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारा जुगैंग होता है उसके पास आता है। तो जैंगिन उठकर बैठ जाती है और कहती है कि चलो जल्दी से मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी डाल दो। तो हमारा जुगैंग से कहता है तो क्या मैं जाने से पहले तुम्हारा नाम जान सकता हूं। तुम्हारी जैंगिन उसे अपना नाम बता दे कि मेरा नाम जू जैंगिन है। तो हमारा जुगैंग उसके पास जाता है, जाकर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। तो जैंगिन आंखें बंद करके बैठी होती है ताकि वहां पर वो एनर्जी की बॉडी के अंदर डाले, लेकिन इसके साथ हमारा जुगैंग होता है उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे उठाकर उस रोशनी वाले चैम्बर की तरफ फेंक देता है। कहता है कि दफा हो जाओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर तरस आ गया है। और इसके साथ हमारा जुगैंग एक हीरो की तरह उसे उठाकर उस तरफ फेंक देता है, जिससे हमारी जैंगिन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसने यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर का त्याग दे दिया, मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर दे दिया, खुद यहाँ पर पीछे रह गया और साथ ही वहां पर दरवाजा बंद हो जाता है और जैंगिन जो है वो अंदर चली जाती है। तो इसी के साथ हमारा जुगैंग सोच रहा है कि मैं यहाँ पर एक बेवकूफ हूं, मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं। इनहेरिटेंस की पावर मेरे सामने थी और इस इनहेरिटेंस की पावर के साथ मैं आजाद हो सकता था, लेकिन साथ ही पीछे मास्टर अपीयर होता है, उसे कहता है क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है। तो जुगैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि ये क्या तुम कौन हो। तो मास्टर से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं वही एक इमॉर्टल मास्टर हूं जिसकी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे मास्टर ऑफ द गैलेक्सी कहा जाता है। तो हमारा जुगैंग सोच रहा है नहीं मुझे लगता है कि शायद जो 7 मास्टर्स में से एक है उस लड़की उस कमीनी के 7 मास्टर्स जिसको 7वां मास्टर मैंने देखा नहीं हुआ। तो हमारा जुगैंग से कहता है कि तुम अगर यहाँ पर एक इमॉर्टल मास्टर तो मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। अभी वहां पर वो लड़की जो है वो चली गई अंदर, इनहेरिटेंस की पावर तो उसे मिलने वाली है। तो मास्टर से कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, जरा गौर से देखो। इसके साथ ही मास्टर अपना हाथ हिलाते हैं तो वो गैलेक्सी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि ऊपर आसमान होता है नीचे ग्राउंड होता है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर लेकर आया हूं, जरा गौर से देखो। तो जुगैंग कहता है लेकिन मुझे बात ही समझ नहीं आई क्योंकि वहां पर मुझे कहा गया था कि सिर्फ एक इंसान उस चैम्बर के अंदर एंटर हो सकता है और वो तो जैंगिन को मैंने वहां पर भेज दिया। तो मास्टर से कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर अपने सपने को त्याग दिया किसी दूसरे के लिए, सिर्फ ऐसे इंसान जो होते हैं वही इस गैलेक्सी की पावर को हासिल कर सकते हैं। गैलेक्सी की पावर एक बहुत ही खास पावर है जिससे तुम दूसरों के सपनों को भी पूरा कर सकते हो, इसी वजह से सिर्फ उसी को मिलती है जिसका दिल साफ होता है। जुगैंग कहता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो मरने वाली थी, मैंने अपने सपने का त्याग इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि आही दोनों इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद उसकी जान बच जाएगी, इसी वजह से मैंने उसे अंदर भेज दिया। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो। तो जुगैंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता कि हीरो क्या होते हैं, मैं हीरो तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो वो कहते हैं ये सवाल का जवाब काफी ज्यादा अच्छा था। फिर साथ ही उसे कहते हैं ये इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो, तुम दूसरों के सपनों को भी पूरा कर सकते हो, ये तुम्हारा फैसला होगा तुम क्या करना चाहते हो। तुम चाहो तो तुम उस लड़की की जान भी बचा सकते हो। तो हमारा जुगैंग सोच रहा था क्या वाकई में इनहेरिटेंस इतनी पावर है, पावरफुल है। तो मास्टर से कहते हैं कि इस टेक्निक को गैलेक्सी पाम टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक को हासिल करते वक्त तुम्हें इतना दर्द होगा जितना तुमने अपनी सारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं किया होगा। तो क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को लेना चाहोगे। तो जुगैंग कहता है हां मैं गैलेक्सी पाम को सीखना चाहता हूं। तो मास्टर से कहते हैं